हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। आज हम लोग भारत के नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि नदियों से क्या क्या हमको लाभ मिलता है। तो पहला लाभ मिलता है पेयजल की आपूर्ति, दूसरा सिंचाई की व्यवस्था करने में, तीसरा बांध का निर्माण करने में, चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग में और पांचवा पर्यटन में। ये सब नदियों के लाभ हैं। ठीक है। पेयजल जो हम लोग का पीने का पानी है वो कहाँ से, नदी से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सिंचाई व्यवस्था, जो हम लोग खेती करते हैं, जो सिंचाई करते हैं नदी से प्राप्त करते हैं। बांध का निर्माण करते ही हैं नदी से। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे NH1 गंगा नदी को बना हुआ है, ऐसे ब्रह्मपुत्र आगे जाके पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे के बारे में डिटेल से। ठीक है। और पर्यटन भी नदी से लाभ है। ठीक है। भारत में नदियों के प्रकार, भारत में नदियों के प्रकार कैसे हैं। ठीक है। तो भारत में नदियों के प्रकार दो हैं। एक तो उत्तरी भारत की नदियाँ जो, और एक दक्षिणी भारत की नदियाँ। ठीक है। जो उत्तरी भारत की नदियाँ हैं वो रेनफॉल और हिमनद, इसका स्रोत क्या है, इसका जो स्रोत है वो रेनफॉल मतलब बारिश पर डिपेंड करता है, या हिमनद जो हिमालय से निकलती है, वहाँ बर्फ जमा रहता है तो वो धीरे धीरे पिघलता है। तो या तो हिमनद इसका स्रोत है या रेनफॉल जो वर्षा है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इसका स्रोत है रेनफॉल, बस वर्षा का जल, इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। कैसे प्रकार की नदियां हैं, तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये वर्षा विहीन नदी है, मतलब ये वर्षा पर उतना डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये मौसमी नदियां हैं। ठीक है। जो मौसम, जो बारिश होगा तब ये पानी रहेगा, नहीं तो सूख जाएगा, एक दो नदी छोड़कर बाकी सब वैसे ही है। ठीक है। लेकिन जो उत्तर भारत की नदी है ये वर्षा विहीन नदी है। वर्षा विहीन मतलब ये वर्षा पर डिपेंड नहीं करता है डिपेंड, बट ये हिमनद पर ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। उत्तर भारत की नदियां जैसे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे जाके आगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ये आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद भारत की 5 सबसे लंबी नदी, ये वाला याद रखना। कभी ये आरोही क्रम अवरोही क्रम में से पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखना। ठीक है। जैसे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। किलोमीटर भी याद रखना, पूछ लेता है। ठीक है। गोदावरी का 1465 किलोमीटर। 1456, याद रखना 1465 किलोमीटर। ठीक है। 1 4 5 6 जैसे याद रख सकते हैं। तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है। ये 5 सबसे लंबी नदी है। ठीक है। तो सबसे लंबी है गंगा 2525 किलोमीटर, सेकेंड है गोदावरी 1465 किलोमीटर, थर्ड में है कृष्णा 1400 किलोमीटर और यमुना 1376 किलोमीटर। सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना को बोले जाए तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना। ये भी फैक्ट याद रखना। ठीक है। उसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा 1312 मीटर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और कुछ अरब सागर में गिरते हैं। ठीक है। इसके हिसाब से इसको, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और बेगई, ये सब कहाँ मिलता है, ये गिरता है सब बंगाल की खाड़ी में। इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी थोड़ा देखना, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बरमनी, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और बेगई, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, बराही, पेरियार, पंबा और भरतपुर।
ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। खास करके जो अरब सागर में गिरती हैं उसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। जैसे लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये सब तो याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद आता है एक समानता, समानता, इसे भी याद रख सकता है। साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती, ये 4 गो तो याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, ये भी याद रखना। उसके बाद मांडवी, जुआरी, साबरमती, बराही, पेरियार, पंबा और भरतपुजा, ये सब कहाँ मिलता है? अरब सागर में, ठीक है। तो हम लोग देखें कि नदियों को किस टाइप से हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग बांटे किस आधार पर? उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों के आधार पर। एक टाइप बांटे हम कि उसका मुहाना के आधार पर, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक अरब सागर में गिरती है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, ठीक है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसको जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा, ये मनमोहन सिंह सरकार था उस टाइम, 4 नवंबर 2008 में दिया गया था, ठीक है। तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को दिया गया था, ओके। राष्ट्रीय जो जलीय जीव है गंगा डल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डल्फिन, इसको 5 अक्टूबर 2009 को ये मान्यता दिया गया, ठीक है। गंगा डल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव को घोषित किया तो 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। स्वतः स्वच्छ होने वाला नदी है जो गंगा जल, जैसे तुम गंगा जल यदि घर में रख देगा तो वो स्वतः स्वच्छ हो जाता है। ये किसके कारण? तो बैक्टीरियोफेज वायरस से होता है, उसके कारण, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ओके। इसका प्रवाह क्षेत्र तो डिटेल से आगे देखेंगे। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार को 2 भागों में बांटता है, ठीक। मैक्सिमम लंबाई ये यूपी में है और मिनिमम लंबाई ये झारखंड में है, ठीक। तो कहाँ कितना प्रवाह क्षेत्र है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट गंगा नदी के बारे में वो थोड़ा जान लीजिए कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको 4 नवंबर 2008 में मिला था। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डल्फिन इसको 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। ये स्वतः स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र पढ़ेंगे आगे डिटेल से। बिहार के 2 भागों में बांटता है और मैक्सिमम लंबाई इसके यूपी में है और मिनिमम झारखंड में, ओके। तो इतना याद हो गया। फिर आगे देखते हैं ये बनता कहाँ से है और कैसे कैसे निकलता है। अब देखेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होगा, ठीक। जैसे चमोली जिला, उत्तराखंड में है एक चमोली जिला, वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतपथ हिमानी ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है अलकनंदा, जिसको विष्णु प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ से क्या निकलती है? अलकनंदा, ठीक है। ये अलकनंदा इधर से आके यहाँ देवप्रयाग तक आती है, ठीक है। उत्तरकाशी जिला में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोमुख ग्लेशियर। कौन सा? गोमुख ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है भगीरथी नदी। कौन सा? भगीरथी नदी है। भगीरथी नदी यहाँ से देवप्रयाग में आके मिलती है, ठीक। तो जो अलकनंदा और भगीरथी नदी जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और भगीरथी नदी जहाँ पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि धौली गंगा, ये धौली गंगा आके मिलेगी अलकनंदा से, तो यही बनता है विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके आगे जाके नंदा की नीचे मिलेगी अलकनंदा से तो नंद प्रयाग, और जो पिंडार या इसी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है, ये मिलेगा तो क्या बनेगा? कर्ण प्रयाग, ठीक है। एक चरावरी है, चरावरी ग्लेशियर। कौन सा? चरावरी,
यहाँ से निकलते मंदाकिनी, मंदाकिनी, ये जहाँ मिलता है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। ओके, तो यहाँ 5 प्रयाग पता चल गया। तो कैसे कैसे देखो, चमोली जिला के सतपथ हिमानी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, वो निकल के सीधा देवप्रयाग आती है, सीधा। ओके, और ये उत्तरकाशी जिला में एक है गौमुख गंगोत्री, यहाँ से निकलती है जमुना, यहाँ से निकलती है भगीरथी। ठीक है, ये मिलती है डायरेक्ट देवप्रयाग में। ठीक है, तो अलकनंदा और भगीरथी के मिलन बिंदु को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ओके, अब जो अलकनंदा है इसमें भी कहीं कहीं पे नदी मिलती है, वहां भी प्रयाग बनता है। ठीक, तो सबसे पहले धौली गंगा जाके मिलते हैं अलकनंदा में, उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद मंदाकिनी जहाँ से मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। पिंडार या कर्ण गंगा जहाँ मिलती है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और जो मंदाकिनी इधर आके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। ओके, अब मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ धाम है जो भगवान शिव का मंदिर है। जो केदारनाथ है वो कौन सा नदी के किनारे तट पर है? तो मंदाकिनी नदी। ठीक है, अलकनंदा के किनारे कौन सा? बद्रीनाथ, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। ओके, इतना आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन सा शहर है। पहले हम सिटी देखते हैं, फिर उसका सहायक नदी देखेंगे आगे। ठीक, तो ये देवप्रयाग से निकलते हुए ये सबसे पहले ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर। ठीक है, तो ऋषिकेश और हरिद्वार उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे तो ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में ही मैदानी भाग में प्रवेश करता है सबसे पहले। ओके, तो हरिद्वार और ऋषिकेश ये तो उत्तराखंड में। ठीक, उसके बाद आता है बिजनौर। बिजनौर कहाँ पे? यूपी। बिजनौर कहाँ पे है? यूपी। यूपी में कौन से जिले में प्रवेश करता है पूछेगा तो बिजनौर। बिजनौर के बाद आता है कन्नौज, कानपुर, गंगा तट के सबसे बड़ा शहर, गंगा के तट पर सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो कानपुर है। कौन सा? कानपुर। उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद प्रयागराज जहाँ महाकुंभ अभी लगाता है 144 वर्ष बाद त्रिवेणी संगम पर। ठीक, उसके बाद आता है वाराणसी। वाराणसी काशी विश्वनाथ के लिए फेमस है और सब्जी अनुसंधान केंद्र के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये यूपी में कितना जिला जो गंगा नदी के तट पर है? तो सबसे पहले बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, याद रहेगा कौन कौन? एक बार बोलिए साथ में, याद रहेगा। बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज और वाराणसी। ओके, उसके बाद बिहार में प्रवेश करिए। कहाँ पे? बिहार में कहाँ से प्रवेश? छपरा। उसके बाद आएगा तुम्हारा सोनपुर जहाँ सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद पटना भी। ठीक है, जहाँ डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र बनाया गया है। उसके बाद मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, तो बिहार में कितना राज्य है? छपरा, सोनपुर, पटना, मुंगेर और भागलपुर। ठीक, उसके बाद झारखंड पार जाता है, वहाँ एक साहिबगंज ओनली वन जिला करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में इसको पद्मा। ठीक है, आगे इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी नदी है, सहायक नदी। ठीक, तो गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तरकाशी से आता है गौमुख गंगोत्री से भगीरथी नदी। ठीक है, और सतपथ हिमानी ग्लेशियर से आता है अलकनंदा, उसी को विष्णु गंगा भी कहते हैं। ये आके देवप्रयाग में मिलते हैं, यहीं से गंगा स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे का देखेंगे हम लोग इसका सहायक नदी के बारे में। गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो गंगा नदी तंत्र है इसकी सहायक नदी। ठीक,
सबसे पहले तो देवप्रयाग तक पढ़े थे हम लोग कि देवप्रयाग कैसे, ठीक है। देवप्रयाग से आगे जो बढ़ता है उसी को हम लोग उसके बाद ही गंगा नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर साइड से जो नदी आता है, ठीक है। तो ऊपर साइड से जो नदी आता है, जैसे उत्तराखंड में एक नदी निकलता है जिसका नाम है रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। ये रामगंगा नदी आके कन्नौज में मिलता है। कहाँ मिलता है? कन्नौज। हम लोग पढ़े थे ना आगे की शहर जो गंगा नदी के तट पर है, तो उसी में कन्नौज हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो जो रामगंगा है ये आके कन्नौज में आके मिलता है, ठीक है। रामगंगा के किनारे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है? रामगंगा के किनारे, ठीक है। उसके बाद फुलहर झील से एक नदी निकलता है जिसका नाम है गोमती। फुलहर झील से कौन सा नदी निकलता है? गोमती। ये गोमती गाजीपुर में आके मिलता है। गोमती कहाँ? गोमती से गाजीपुर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फुलहर झील से एक नदी निकलता है जिसका नाम है गोमती। गोमती कहाँ आके मिलता है? गाजीपुर में, ठीक। तो ये गोमती लखनऊ और जौनपुर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। ये तो दोनों भारत में ही निकलता है, लेकिन वो नेपाल की पहाड़ी से कुछ नदियां आके गंगा में मिलती है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला था घाघरा, जिसको नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वो कर्णाली, यही आके भारत में घाघरा के नाम से जाना जाता है। घाघरा आके कहाँ मिलता है? छपरा में। घाघरा आके कहाँ मिलता है? छपरा में। तो घाघरा से छपरा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो गंडक, कौन सा? गंडक नदी जो है इसको नारायणी नाम से जाना जाता है। जो नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है वो गंडक नदी आके सोनपुर में मिलता है। सोनपुर जो पशु का सबसे बड़ा मेला लगता है वहीं पे आके मिलता है कौन? गंडक, ठीक। उसके बाद बूढ़ी गंडक आके मुंगेर में मिलता है। उसके बाद जो कोसी फेमस है ये भागलपुर में आके मिलता है, ठीक है। बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक। उसके बाद दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वहां से एक नदी निकलती है और ये आके सीधा बांग्लादेश में जाके मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं महानंदा, ठीक है। और यहीं से जाके मिलती है तो आगे पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, ठीक है। तो ये जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलकर महानंदा सीधा जाके पद्मा बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां। तो कौन कौन सा पढ़े? सबसे पहले पढ़े हम लोग रामगंगा आगे कन्नौज में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता गोमती आगे गाजीपुर याद रख सकते, गोमती गाजीपुर, ठीक है। घाघरा छपरा, ये भी याद रहेगा, घाघरा छपरा। गंडक सोनपुर, बूढ़ी गंडक मुंगेर। गंडक सोनपुर में मिलता है, बूढ़ी गंडक मुंगेर में मिलता है और कोसी नदी मिलता है तुम्हारा भागलपुर में, ओके। और जो दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है महानंदा, वो जाके मिलता है बांग्लादेश में। ये तो हुआ तुम्हारा दाएं तट से जो नदी मिल जाते हैं, ठीक है। अब नीचे से कौन कौन सा नदी निकलता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एक आता है बंदरपूछ की चोटी। कौन सा? बंदरपूछ की चोटी। यहाँ एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से जमुना नदी निकलता है, ठीक है। और ये आके प्रयागराज के पास जाके मिल जाता है। कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। तो जमुना नदी जो है वो गंगा में कहाँ मिलता है? तो प्रयागराज में मिलता है, ठीक है। और जमुना नदी के तट पर दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर और बांदा, ये सिटी इसके किनारे बसे हुए। कौन कौन सा? दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ठीक है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जमुना नदी। कौन सा? यमुना नदी, ठीक है। यमुना का भी 3 सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। केन, बेतवा, चंबल, KBC से याद रख सकते हैं। केन, बेतवा, चंबल, KBC। ठीक है, तो केन, बेतवा और चंबल, केन, बेतवा, चंबल ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। ठीक है, जो चंबल है ये इटावा में मिलते हैं, और बेतवा हमीरपुर में, और केन मिलती है बांदा में। ठीक, उसके बाद ये जाके कहाँ यमुना मिलती? प्रयागराज। ओके, उसके बाद विंध्याचल पर्वत से ही और एक नदी निकलती है, टोंस नदी, टोंस। ठीक है, ये जाके सिरसा में मिलती है, सिरसा, पटना के प्रयागराज के पास ही है सिरसा। ठीक, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक के पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, ये जाके दानापुर में मिलता है, पटना के पास भी है दानापुर, वहां जाके मिलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, एक जो गंगा की तरफ जाती है वो सोन नदी, और ये दक्षिण की तरफ जाएगी वो एक नदी है, उसका नाम है क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी दक्षिण जाती है, और ये सोन नदी उत्तर की ओर जाके किससे मिलती है? गंगा से जाके मिलती है। ठीक, और तो नीचे की ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो यमुना, टोंस और सोन नदी। ठीक है, और यदि यमुना का भी सहायक नदी पूछे तो केन, बेतवा और चंबल। ओके, उसके बाद जो गंगा नदी है ये आके जाके डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है, इधर अलग हो जाती है। ठीक है, एक उधर सीधा पार हो जाता है और एक इधर डिस्ट्रीब्यूटरी, इसी को हुगली नदी बोलते हैं। कौन सा? हुगली नदी बोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी, ये हल्दिया तक आता है। ठीक, तो ये हुआ गंगा नदी की सहायक नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी याद हो गया, जैसे जो ऊपर से आके मिलती है वो रामगंगा, याद करो एक बार बोलो साथ में, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। नीचे की जो यमुना, टोंस और सोन नदी। ओके, और जो यमुना का 3 नदी KBC से याद रखना, केन, बेतवा और चंबल। ठीक है, गोमती कन्नौज में मिलती है, सॉरी रामगंगा कन्नौज। ठीक, गोमती गाजीपुर, घाघरा छपरा, गंडक सोनपुर, बूढ़ी गंडक मुंगेर और कोसी भागलपुर में मिलती है। ठीक है, महानंदा जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है। ठीक, यमुना प्रयागराज में जाकर मिलती है, टोंस जो है ये सिरसा में जाकर मिलती है, टोंस नदी सिरसा में, और सोन नदी जो मिलती है वो दानापुर में मिलती है। ठीक है, सोन नदी कहाँ मिलती है? दानापुर में। ठीक है, तो समझ में आ गया गंगा की सहायक नदी। तो मैप में तो देख लिया, और एक बार ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, तो गंगा की बाएं तट की सहायक नदी। ठीक है, ऊपर साइड जो है बाएं तट है। ठीक है, तो गंगा के बाएं तट की सहायक नदी सबसे पहले क्या बोले थे? रामगंगा, उत्तराखंड में निकलती है, कन्नौज से जाके मिलती है। ठीक है, उसके बाद गोमती, कौन सा नदी? गोमती, ये फूलोर जल से निकलती है, गाजीपुर में आके मिलती है। ठीक है, तीसरा घाघरा, घाघरा नेपाल हिमालय से निकलता है और छपरा में जाके मिलता है। ठीक है, उसके बाद गंडक सोनपुर में आके मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो पढ़े हम लोग बूढ़ी गंडक, ये मुंगेर में आके मिलता है। ठीक है, उसके बाद कोसी भागलपुर में आके मिलता है, और महानंदा ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है और बांग्लादेश में आके मिलता है। ठीक है, ये सब हुआ बाएं तट की सहायक नदी है। अब देखते हैं दाएं तट की सहायक नदी है कौन कौन। ठीक है, जैसे यमुना बंदरपुर के यमुनोत्री से निकलती है और ये प्रयागराज में जाके मिलती है। ठीक है, टोंस या तमसा नदी इसको बोलते हैं, ये विंध्याचल से निकलती है और प्रयागराज के सिरसा के प्रयागराज के पास सिरसा है, वहां जाके मिलती है। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और ये पटना के दानापुर के पास से जाके मिलती है। ठीक है, इतना याद होगा। अब यमुना की सहायक नदी 3 गो अलग होती है, जैसे केन, बेतवा और चंबल, KBC से याद रखे थे। यमुना की सहायक नदी कौन का? केन, बेतवा और चंबल नदी। ओके, उसके बाद गंगा नदी में ही एक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ठीक है, ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। ठीक है, हल्दिया जैसे हम लोग पढ़े थे कि
लास्ट में कि एक बांग्लादेश चला जाता है और एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, ठीक है। ये तो पद्मा के नाम से जाना जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव हुगली, हुगली के नाम से जाना जाता था, और यहीं पे हल्दिया, ठीक है। तो ये प्रयागराज से जहाँ यमुना मिलता है वहाँ से हल्दिया तक ये नेशनल वाटरवे 1 है, ओके। ये गंगा और हुगली नदी के बीच है, ठीक है। इसका लंबाई भी याद रखना 1620 किलोमीटर, स्थापना 1986 में हुआ था, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है पूछेगा तो प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा और हुगली नदी के बीच है, लंबाई 1620 किलोमीटर, स्थापना 1986 में, ओके। उसके बाद आता है महात्मा गांधी सेतु, ये गंगा नदी पर है, पटना में 5.7 किलोमीटर, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? गंगा नदी पर, ठीक है, बिहार पटना में 5.7 किलोमीटर, 5.7, ठीक है। ढोला सदिया पुल से पहले सबसे लंबी पुल हुआ करता था, जो ढोलिया सदिया पुल है ना, उससे पहले ये सबसे लंबा पुल हुआ करता था, महात्मा गांधी पुल। अब सबसे लंबा पुल, बड़ा पुल पूछेगा तो ढोला सदिया पुल है, ठीक। तो गंगा नदी पे जितना भी क्वेश्चन था, थ्योरी था, वो सब कंप्लीट हो गया है।